हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अब हमारा चैप्टर जो है वो वी डिस्ट्रीब्यूट एट थिंग्स मल्टीप्लाई फिनिश हो गया और आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो इसमें ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट टॉपिक में ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटी इन चेंजेस, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या इसमें सिमिलैरिटी है। तो कह रहा है कि वी आर ऑल फैमिलियर विद डिजिटल इमेजेस, वी ऑफन चेंज द साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ दीज इमेजेस टू सूट आवर नीड्स। ऑब्जर्व द सेट ऑफ इमेजेस बिलो। अब इसमें कितने इमेजेस हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। अब ये जो सेट है इमेज का, यानी कि दिया हुआ है एक ही, क्या है इसमें? टाइगर का ही सारा इमेज है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है और कौन सा है जो मैच नहीं करता है औरों से? तो इसमें हम देख रहे हैं कि अब जो ये इमेज है फर्स्ट, ठीक है, इसमें क्या है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये टाइगर को रेक्टेंगुलर एरिया में खड़ा कर दिया गया है। सेकंड में क्या है? उसको इलोंगेट करके लेंथ को बढ़ा दिया गया। ऐसे लग रहा है कि दोनों तरफ से टाइगर को खींच दिया गया है, ठीक है। और जो थर्ड है इसमें इसके शेप को, थर्ड में इसके साइज़ को कम कर दिया गया, ठीक है। उसी शेप में जो फर्स्ट शेप है, जो इमेज ए है, उसी शेप में ये भी है, लेकिन इसके साइज़ को छोटा कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें इसके साइज़ को छोटा कर दिया गया है और ये जो है इधर, फिर ये सी में और डी में क्या है? डी में भी शेप किसकी तरह है? ए की तरह, लेकिन साइज़ को बढ़ा दिया गया। और ई में क्या किया गया है? ई में उसको, इसमें तो लेंथ को बढ़ा दिया गया था, इसमें इसके ब्रीथ को बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से जूम करके इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज तैयार कर दिया गया। अब कह रहे हैं वी कैन सी दैट ऑल द इमेजेज आर ऑफ डिफरेंट साइजेज। अब साइज तो सबका डिफरेंट है। व्हिच इमेजेज लुक सिमिलर एंड व्हिच वन लुक डिफरेंट। अब कह रहे हैं कि ये जो 5 इमेज है, इसमें कौन सा आपको सिमिलर दिख रहा है और कौन सा डिफरेंट दिख रहा है, ये आपको बताना है ऑब्जर्व करके। तो हम देख क्या रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि इमेज ए, सी एंड डी लुक सिमिलर इवन थ्रू दे हैव डिफरेंट साइजेज। मतलब ये जो है कौन सा, ए, सी एंड डी, ये दोनों देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन साइज इसका बड़ा छोटा है। जैसे साइज ए से छोटा है सी और डी क्या है? उससे बड़ा है। तो ये हमें नहीं पता कि क्या है इसके साइज में जो चेंजिंग आया, वो मेजर करके पता चलेगा। अब कह रहा है 2 इमेजेस बी एंड ई लुक लाइक द अदर 3 इमेजेस। और बी और डी को देखिए तो बी क्या है? बी कैसा है? इसको रेक्टेंगल ये भी है, लेकिन इस क्या किया गया? इसके लेंथ को बढ़ा दिया गया और ब्रीथ को कम कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह से डी में, ई में भी क्या किया गया? ई में क्या किया गया? ये स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया गया और ब्रीथ को ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? हाँ, तो डू इमेज नो दे आर स्लाइटली डिस्टॉर्ट। द टाइगर अपीयर्स इलोंगेटेड इन बी एंड compressed एंड फैटर इन ई। अब ई में क्या है? ई में कह रहा है कि फैटर, यानी कि ज़्यादा इसमें क्या किया गया? इसको ब्रीथ को बढ़ा दिया गया, तो ये मोटा दिख रहा है, ठीक है। और इसमें लंबा और पतला दिख रहा है, किसमें? बी में। और सी में डायरेक्ट इसके शेप को ही छोटा कर दिया गया। तो यही आपको समझा रहे हैं इसमें। वाई यू मे नोटिस दैट इमेजेस ए, सी एंड डी आर रेक्टेंगुलर बट ई इज स्क्वायर। ई शेप जो है, यहाँ हम देख रहे हैं, ई शेप जो है वो क्या है? स्क्वायर के फॉर्म में। बाकी सब क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। बट ई इज स्क्वायर, मे बी दैट इज 5. E looks different, but B is also a rectangle. Why does it look different from the other rectangular images? Can you observe any pattern to answer this question? Perhaps by measuring the rectangles. अब क्या है? सारे के हाइट एंड अब कितना का डिफरेंस है सब में, इसके लिए उसने हाइट और ब्रीथ को
मेजर करके लिख दिया है, ठीक है। तो ए में क्या है, इमेज ए जो है उसका विड्थ 60, हाइट 40 में दिया हुआ मिलीमीटर में। बी में विड्थ 40 एंड हाइट 20, सी में विड्थ 30 एंड हाइट 20, डी में विड्थ 90 एंड हाइट 60 एंड ई में इमेज ई में विड्थ 60 एंड हाइट ऑल्सो 60, इसलिए तो स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब व्हाट मेक्स images A, C and D appear similar and B and C different? When we compare image A with C, we notice that the width of C is half that of A. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, width of C is half that of A. अब C का जो width है वो क्या है, A की width से हाफ है, A का 60 तो C का 30, ठीक है। तो C is half of A, the height is also half of A. अब जैसा है वही लिख दिया गया इसमें, both the width and height have changed by the same factor, half in this case. Since the width and heights have changed by the same factor, the images look similar. जब इसमें जब हम width और height दोनों को सेम मेजरिंग मतलब सेम नंबर से कम करेंगे उसको मेजरमेंट को, तो क्या होगा, वो सेम दिखेगा। यदि ऐसे क्या है, जैसे ए और सी क्या है, सेम दिख रहा है, ए और सी सेम दिख रहा है, आधा विड्थ को भी हाफ कर दिया गया और हाइट को भी हाफ कर दिया गया, सो लुक लाइक सिमिलर। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन वी कंपेयर इमेज, ये तो हो गया A with image B, we notice that the width of B is 20 millimeter less than that of A. The height is 20 millimeter less than the height of A. Even through the difference through subtraction is the same, the images look different, have the width and height changed by the same factor. The height of B is half the height of A, but the width of B is not half the width of A, so these two look like different. Since the width and height have not changed by the same factor, the image look different. यदि हम उसको सेम फैक्टर से width और height दोनों को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा फिगर। Can you check by what factors the width and height of image D changed as compared to image A? Are the factors the same? Image A, C and D look similar because their width and heights have changed by the same factor. We say that the changes to their width and height are proportional. तब हम क्या बोलते हैं, उसको proportional बोलते हैं, यानी कि जितने फैक्टर से जितना सेम नहीं, जैसे यदि हमने लेंथ को 1/3 कर दिया तो हमको उसके विड्थ को भी, हाइट को यदि 1/3 कर दिया तो विड्थ को भी 1/3 करना होगा। यदि हमने हाइट को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो विड्थ को भी 3 टाइम्स बढ़ाना होगा, तब बोलेंगे कि ये जो दोनों फिगर वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये टर्म आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, वी यूज़ द नोशन ऑफ अ रेशियो to represent such proportional relationship in mathematics. We can say that the ratio of width to height of image A is 60 ratio, इसको हम क्या बोलते हैं, 60:40। इसको जो ये पॉइंट है, इसको ये जो है रेशियो का क्या है, ये जो होता है जैसे 6, ये हो गया 6:8, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं रेशियो। ये जो है ये है रेशियो का इंडिकेशन, ठीक है, या सिंबल बोल सकते हैं इसको। तो अब कह रहा है इसमें, तो 60:40, अब दोनों में क्या है, 60:40, ये है 20 का 3 टाइम्स और ये है 2 टाइम्स। द नंबर 60 and 40 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। अब जो जैसे 3:4, 5:6, 7:9, ये सब क्या है, यहाँ 7:9 हमने बोलेंगे तो 7 और 9 क्या होगा,
रेशियो के टर्म्स होंगे, उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ इमेज सी इज़ 30:20 एंड दैट ऑफ इमेज डी इज़ 90:60। अब क्या है कि ये कह रहा है कि जो इमेज डी है उसके हाइट और विड्थ का जो रेशियो है विड्थ टू हाइट वो क्या है 90:60 और सी का 30:20 है। यानी कि विड्थ यदि 30 है तो हाइट क्या है 20 है, और डी में यदि विड्थ 90 है तो हाइट क्या है 60 है। इन रेशियो ऑफ द फॉर्म A:B, तो हमने देखा कि सारे जितने भी हम सॉल्व किए हैं तो क्वेश्चन या फैक्टर्स या जो भी हम टॉपिक पढ़े उसमें अलजेब्रिक फॉर्म में उसको हम लाते हैं पहले, ऐसे समझ के फिर उसको अलजेब्रिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना होता है। तो A-B के फॉर्म में हम करें रेशियो को, तो कह रहा है इन रेशियो ऑफ द फॉर्म A:B वी कैन से दैट फॉर एवरी A यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी देयर आर B यूनिट्स ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। मतलब जैसे कि 60:40 है तो 40 को हमने B के फॉर्म में लिया और 60 को A के फॉर्म में लिया। सो इन इमेज A वी कैन से दैट फॉर एवरी 60 mm of width there are 40 mm of height. We can say that the ratios of width to height of images A, C and D are proportional because the terms of these ratios changes by the same factor. Let us see how image A क्या है 60:40. Multiplying both the terms by half we get 60 into half is to 40 into half, which is 30:20. The ratio of width to height in image C. तो ये क्या हो गया, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि दूसरा फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेशियो को जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं और वो पहले दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो तो वो दोनों क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेम फैक्टर से जब होता है तो यह बोलते हैं कि ये इसका जो टर्म है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाय व्हाट फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई द रेशियो 60:40 टू गेट 90:60। अब कह रहा है कि कोई इस तरह से आपको दिया हुआ है 60:40 और उसको करना क्या है 90:60 करना है, तो उसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90:60 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे, एक तो होता है ये कि हम क्या करेंगे 60:40 कर 60/40 करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 23 जा 60 एंड 22 जा 40, तो 3 आंसर क्या हो जाएगा इसमें 3/2। तो 60:40 को यदि 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें 60 को भी और 40 को भी तो क्या आ जाएगा 90:60 आ जाएगा। तो वो फैक्टर्स पता करने हैं कि कैसे, तो कैसे कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक हो गया कि उसके HCF जो होता है 60 और 40 का जो HCF होगा उससे क्या करेंगे, मतलब उसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ईजी है कि यदि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ तो वही उसी से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नेक्स्ट जो रेशियो है वो आ जाएगा, ठीक है। अ मोर सिस्टमैटिक वे टू कंपेयर whether the ratios are proportional is to reduce them to their simplest form. बस वही चीज़ आ गया इसमें भी, ठीक है। and see if these simplest forms are the same, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का सेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे यही समझा गया है। वी कैन रिड्यूस रेशियोज टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द टर्म्स बाय देयर HCF. In image A, the terms are 60 and 40. What is the HCF of 60 and 40? It is 20. तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। जैसे 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 से करेंगे, फिर 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 10 से होगा, ठीक है। 10 के बाद ये किससे होगा,
11, 12, 13, 14 से ना होके फिर 15 से होगा और उसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा 20 से होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? ये सारे कॉमन फैक्टर्स हुए इसके, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 20 हुआ। सिमिलरली 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4, फिर 5 से हो जाएगा, 5 के बाद 8, फिर 10 से, फिर 10 के बाद किससे होगा? 11 से होगा नहीं, 12 से, 13 से, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16, 17, 18 एंड 19, फिर सीधा 20 से होगा। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट दोनों में कौन सा है? 20। सो HCF ऑफ 60 and 40 is 20. Dividing the terms by 20, we get the ratio of image A to be 3:2, जो ऐसे 3 और रेशियो का साइन प्लस उसके बाद जो 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? 3:2 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये क्या हो गया? ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। द रेशियो ऑफ इमेज D इज़ 90:60। डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय 30, जो कि क्या है 90 और 60 का HCF है। वी गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म टू बी 3:2। क्या किया हमने? दोनों को 30 से डिवाइड किया, तो 90 हो गया, 30 और 60 मतलब 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 60 को करेंगे तो 2 आएगा। सो 3:2 इज़ द रेशियो ऑफ इमेज A एंड B एंड दे आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज B एंड E? अब किसका निकालना है? रेशियो B और E का निकालना है। ठीक है। तो रेशियो ऑफ इमेज B इज़ 40:20। जो B है उसका जो हमारा फिगर है B का, उसमें क्या है? 40:20 है। ये इसका जो फिगर है इसमें B और B में क्या है? यहाँ जो दिया हुआ है हाइट एंड विड्थ, तो B में क्या दिया हुआ है? 40 और 20, और D में है 90 एंड 60। तो 40, 20 और 90, 60। तो इस तरह से इसमें जो कह रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ, द रेशियो ऑफ इमेज D इज़ 90:60। डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय 30, 30 क्या है? HCF ऑफ 90 and 60, we get the simplest form to be 3:2. So the ratios of image A and D are proportional as well. What is the simplest form of the ratios of image B and E? The ratio of image B is 40:20 and its simplest form it is 2:1, and ratio of image E is 60:60 in its simplest form it is 1:1. तो फर्स्ट का रेशियो B में रेशियो क्या है? 2:1 है, एंड E में रेशियो क्या है? 1:1 है। ठीक है। These ratios are not the same as 3:2, so we can say that the ratios of width to height of image B and E are not proportional to the ratios of image A, C and D. अब ये बात हो गई कि जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म सेम नहीं आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। सो दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब कह रहे हैं व्हेन टू रेशियोज आर द सेम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म वी से दैट, इसका कंक्लूजन निकाल के बताया गया है। ठीक है, कि व्हेन टू रेशियोज आर द सेम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म वी से दैट द रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, और दैट द रेशियोज आर प्रपोर्शनल। क्या बोलेंगे? रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, और दैट इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं दैट द रेशियोज आर प्रपोर्शनल। वी यूज़ द, इसका डबल डॉट करके देते हैं, जैसे रेशियो में सिंगल डॉट होता है ना ऊपर नीचे, इसमें डबल डबल करके होता है, सिंबल टू इंडिकेट दैट दे आर प्रपोर्शनल। तो ये जो है ये जो साइन हो गया वो क्या हो गया? रेशियो का हो गया, और ये ऐसे क्या हो गया? ये सामने होना चाहिए, ये हो गया प्रपोर्शनल का। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहा है आपको। हाँ, तो ये प्रपोर्शनल समझ गए। वी यूज़ द, ये सिंबल हो गया डबल डॉट करके, टू इंडिकेट दैट दे आर प्रपोर्शनल। सो A is to B proportional, C is to D indicates that the ratios A is to B and C is to D are proportional. जब दो रेशियो प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि दोनों का जो कोई भी दो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का सेम आता है, तब दोनों रेशियो को हम क्या बोलेंगे कि ये
क्या है, प्रोपोर्शनल है, दैट रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। thus 60:40 is proportional to 30:20 and 60:40 proportional to 90:60 because simplest form of these ratios are same। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रोपोर्शनल और रेशियो का बेसिक चीज़। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।